अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप में से जितने भी कैंडिडेट एसएससी जेई 2023 को टारगेट कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में से, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। आप हमारे साथ अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एसएससी जेई की जो नोटिफिकेशन है ये कब आएगी? अभी कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है एसएससी का। हाँ, मार्च अप्रैल तक एसएससी का कैलेंडर आ जाता है, तो कैलेंडर आएगा तो उसमें एग्जामिनेशन का अपडेट आपको दे दिया जाएगा। प्रोबेबली यही उम्मीद है कि अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन होंगे आपके, जैसे अगले साल के एंडिंग में या फिर 2024 में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। सो प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ फॉर एसएससी जेई 2023। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा में है फाइनल ईयर में, वो अपना प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बीटेक में है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको भी प्रिपेयर करना है, एवरीवन वेलकम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन। आप सभी का स्वागत है। आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म से। वी हैव आवर रैंकर्स इन एसएससी जेई। मैं आई बटन में इंटरव्यू भी दे दूंगा उनका, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से वो पढ़ के रैंक अचीव किए हैं। कुछ दिखावा नहीं है, कुछ दिखाना नहीं है आपको। वेल, जो फी स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग न्यू ईयर को अभी एंट्री करेंगे तो इसलिए फी है 2023। जो न्यू ईयर है वही न्यू ईयर का फी है, उतना ही आपको पे करना होगा। अब इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल होगा 2023 रुपीज में, मैं आपको बताता हूँ। ये ऑफर सबसे पहले तो ये जान लो 5 जनवरी तक ये वैलिड है। ओके, हमारा जो बेस फी होता है टेक्निकल पढ़ाने का वो होता है 3000 रुपीज। सभी स्टूडेंट से लेता हूँ, प्लस नॉन टेक्निकल का अलग। तो कुल मिला के 5000 रुपए आपको फी पड़ जाती है एसएससी जेई प्रिपरेशन की। बट ये न्यू ईयर का ऑफर है, 2023 में एंटर हो रहे हैं तो कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंटर करेंगे। ओके, तो 2023 रुपीज आपको चार्जेस लगेगा फॉर योर एसएससी जेई 2023 प्रिपरेशन। अब ये जो चार्जेस लगेगा इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, अवेलेबल क्या होंगे, वो बात सुन लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग के सारे पेपर आप डेमो देख सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स हम नया अभी पढ़ा रहे थे, आप वो डेमो चेक कर सकते हो। अगर आपको डेमो चेक करना है उसका भी मैं आई बटन में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से डेमो देख सकते हैं। सोम का नया पढ़ा रहा है, आप सोम का डेमो देख सकते हो। ठीक है, डेमो आप देख सकते हो। सभी सब्जेक्ट के न्यू क्लासेस प्लस सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगे। जो क्लास नोट्स जो हमने लिखवाया है वो पीडीएफ फाइल वगैरह। बाकी देखिए, ये बात तो मैं अभी ये बना रहा हूँ अपना प्रमोशन के लिए, लेकिन ये बात मैं रियलिटी बोलता हूँ, पीडीएफ फाइल से पढ़ने में मजा नहीं आता। जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ है ना, उस समय आप उसको लिख लेंगे कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ पढ़ के समझ समझ के, तो वो जितना इफेक्टिव होगा सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, उससे ज्यादा इफेक्टिव पीडीएफ फाइल होता नहीं है। सो बेटर आप, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से अपना तैयारी करेंगे सब्जेक्ट्स का, है ना। तो आप चीजों को समझ समझ के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपके माइंड में वो कंटेंट रिटेन रहेगा रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप हैंड रिटन नोट्स ही प्रेफर करिए, बट हम आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे सभी सब्जेक्ट के। तो टेक्निकल आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। नॉन टेक्निकल जो अपना पोर्शन है एसएससी जेई का, वो आपको मिलेगा इस 2023 में। प्लस रीजनिंग के क्लासेस आपको मिलेंगे सारा का सारा। अब इसमें मतलब देखिए, नॉन टेक्निकल सेक्शंस जो मिलेगा उसका सभी का पीडीएफ फाइल्स मिलेगा, प्लस करंट अफेयर के न्यू क्लासेस मिलेंगे। करंट अफेयर के जो क्लासेस होंगे हम यूट्यूब पे फ्री में करेंगे फॉर 2023। रीजनिंग के जो क्लासेस होंगे उसमें जो आपको अवेलेबल होगा वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, अभी से बता दूं। जो एसएससी का पीवाई क्यू है वो हम सॉल्व करेंगे लास्ट 5-6 साल का, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पैटर्न थोड़ा रीजनिंग का अपडेट हो गया है। सीजीएल के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे रिसेंट वाले 5-10 साल के, वो प्लस हमारे पास जो एक बेस्ट प्रैक्टिस बुक हम फॉलो करते हैं वो है अपना किरण एसएससी रीजनिंग। तो वहां से सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, जो भी 8 से 10 हजार का क्वेश्चन होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रीजनिंग में अपन वही करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। रीजनिंग जो चीज है ना वो ये है, जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे आप उतना इंप्रूव करोगे, दिस इज द रियलिटी। कोई आपको घोल के रीजनिंग या मैथ जैसा टॉपिक नहीं पिला देता। ठीक है, वो उसका कंसेप्ट बता देंगे, हम मेंसुरेशन में बता देंगे ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, एरिया का ये, पेरीमीटर निकालने का ये, हो गया, एक दो क्वेश्चन करवा दिया। बाकी आप जितना अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना आपका प्रैक्टिस बिल्डअप होता है ये मैथमेटिकल, मैथ और रीजनिंग जैसे टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये नॉन टेक्निकल, हाँ लेकिन नॉन टेक्निकल आपका हो जाएगा तगड़ा। ये बात कंफर्म मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप 60-65 एनी टाइम नॉन टेक्निकल में स्कोर कर पाओगे। हमको मेन जो अपना बेस बनाना है वो बेस बनाना है टेक्निकल पोर्शन।
समझ रहे बात को। टेक्निकल हमको 75 टू 80 के रेंज में रहना है, ताकि हमारा जो ओवरऑल प्री का स्कोर बने वो 130 अराउंड बने। 130 से कम अगर प्री में हम रहते हैं तो फिर थोड़ा असमंजस में होता है सिलेक्शन, है ना, क्योंकि मेंस में फिर हमको हमारे ऊपर बर्डन हो जाती है। तो हो सकता है कभी किसी का मेंस अच्छा हो, कभी किसी का मेंस का स्किल कम हो जाए, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सो हम अगर प्री में लीड लेके रहेंगे तो मेंस में भी हमारा बहुत अच्छा होगा। अगर मेंस मान लो अगर प्री 130 तक स्कोरिंग है तो मेंस में 160 170 भी स्कोरिंग करते हैं तो 300 का आंकड़ा टच करेंगे तो जॉब की गारंटी हो जाती है एसएससी के अंदर। समझ रहे हो। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये एवरेज वाला बीच वाला सिस्टम लेके चल रहा हूँ। अपना राउंड फिगर जो अपने को टारगेट करना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है एसएससी में, ये अपने को टारगेट करना है। मींस आउट ऑफ 500 हमको 300 किसी भी तरह से स्कोरिंग करना है, ये अपने माइंडसेट अपना होना चाहिए। उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन होगा, उसी हिसाब से आपको क्लासेस सारे के सारे अवेलेबल होंगे। सो genuinely if you want to prepare for SSCJ 2023 then you can join our platform and you can start preparations for SSCJ 2023। तो मैं क्या बोल रहा था, पीडीएफ फाइल्स वगैरह मिलेंगे प्लस डाउट सॉल्विंग, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। जहां पर भी जो भी सब्जेक्ट में डाउट आपको रहेंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहेगा आपके पास, फोन नंबर रहेगा, यू कैन कॉल मी। प्लस वहां पे ऐप के ऊपर, ये क्लासेस ऐप के ऊपर होंगे, आप कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हमने सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन 2023 रुपीज पे करने के लिए वहां पे एक प्लेलिस्ट होगा, वो हमने बना के रखा है, आप उसमें ज्वाइन करिएगा और मेरे को मैसेज कर देना एसएससी, तो आपको नॉन टेक्निकल भी अलग से एक्टिवेट कर देंगे। ये सिस्टम रहेगी, समझ में आ रहा है। अब देखिए बात क्या होगा, डाउट सॉल्विंग वगैरह आपको वो कंटेंट मिलेगी वहां पे। हाँ क्या बोल रहा था, ऐप के ऊपर वहां पे मैसेज करने का होता है, आप फोटो ऑडियो कुछ भी वहां पे डाल सकते हो, तो जिसका जो डाउट है आप वहां पर भी कम्युनिटी में डाल सकते हैं, तो वहां पे हम देख के आपको क्लियर कर देंगे चैट बॉक्स में। तीसरा जो मेन चीज है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा भी करेंगे टेक्निकल में, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा करने का मतलब क्या है, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर में करवा दूंगा, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, कन्वेंशनल मेंस दोनों करवा दूंगा, ठीक है। गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। इतना जो स्टैंडर्ड मतलब सब्जेक्ट पढ़े चैप्टर पढ़े उसके बाद प्रीवियस ईयर सारे के सारे सॉल्व कर लिए, सब्जेक्ट पढ़े चैप्टर पढ़े प्रीवियस ईयर सारे के सारे सॉल्व कर लिए, बस ऐसा चलेगा अपना। मतलब जो भी सब्जेक्ट पकड़ा उसमें चैप्टर पढ़े, फिर प्रीवियस ईयर उस चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर, फिर उसका प्रीवियस ईयर, ऐसा। तो इस तरह से मैं आपको सारे का सारे जो न्यू क्लासेस हो रहे हैं उसमें यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, सारा प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किया जा रहा है। समझ में आ रहा है बात। ओके मैं पहले अलग से प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता था, मतलब सब्जेक्ट हो गया फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा है। चैप्टर खत्म प्रीवियस ईयर खत्म, चैप्टर खत्म प्रीवियस ईयर खत्म। अब जो हमारा स्ट्रेटेजी और अप्रोच रहेगा वो एक ही बार, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो एक गलत स्ट्रेटेजी है कि आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो प्रीलिमिनरी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को पढ़ते हो मेंस के अकॉर्डिंग। देखिए वो काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब्जेक्ट को पढ़ें तो एक ही बार ठीक से पढ़े तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है बात। एक बार पढ़ लो, प्री मेंस सबका निपट गया, खत्म हो गया, फिर मेंस के टाइम पे हम मेंस के लिए कोचिंग क्यों ढूंढे भाई। हम उस समय प्रैक्टिस करेंगे, उस समय अपना राइटिंग स्किल और इम्प्रूव करने पे ध्यान देंगे, वो सब काम करेंगे जो हमारा हमें करना चाहिए, है ना। उस समय फिर मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट पढ़ने का उसका कोई मतलब नहीं रहता। सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ा जाना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जब जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयार करना है अपने आप को। ये अप्रोच अपन फॉलो करते हैं कंसेप्ट डिकोडर पे। सो यू कैन वॉच अवर डेमो क्लासेस, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ओवरऑल। बाकी एग्जामिनेशन एसएससी जेई बहुत अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है। इसकी एलिजिबिलिटी सैलरी वगैरह पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन आता है तो उसको देख के पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, कितना कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें कोई अलग से चीज बताने वाली है नहीं, बट लोग वीडियो बनाते रहते हैं। खैर तो अपना ये है। ओके, ऑल दी बेस्ट।